हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए टिफर 2024 मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। कंसीडर द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू F बिलोंग्स टू Cx सच दैट F हैज़ डिग्री एट मोस्ट 50 एंड F ऑफ iota x इज इक्वल टू minus f of x for all x belonging to C. Then dimension of V equals options are 50, 25, 13 एंड 47। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। अब किसी वेक्टर स्पेस को हम कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं? मान लो V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। ओके, तो V को हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कह देंगे अगर जो हमारा फील्ड F है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो जाए तो उसे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कह देंगे। और V को रियल वेक्टर स्पेस कब कह देंगे? जब हमारा जो ये फील्ड F है ना, ये रियल नंबर्स का सेट हो जाए तो इसको हम रियल वेक्टर स्पेस कह देंगे। आई होप आप लोगों को रियल वेक्टर स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। V उन सभी पॉलिनोमियल्स की कलेक्शन है। V उन सभी पॉलिनोमियल्स की कलेक्शन है जिनके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में से हैं और उन पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 50 है, यानी कि 50 है, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं f ऑफ iota x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C। तो हमें डायमेंशन ऑफ V निकालनी है। आई होप अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक सेट को कंसीडर करें। सेट है हमारा U is equal to all those polynomial f belonging to Cx whose degree, ये जो कर्ल निशान है ये डिग्री का निशान है, whose degree is at most 50, whose degree is at most 50, ये U ले लिया। अब U उन सभी पॉलिनोमियल्स की Cx में से कलेक्शन है जिनकी डिग्री एट मोस्ट 50 है। अब हमें पता है जो ये U सेट है ये ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, यानी कि U भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। मोर ओवर डायमेंशन है जो U की वो हमारी 50 प्लस 1 यानी कि 51 है। तो हमें इसकी डायमेंशन भी पता चल गई। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे जो V है हमारा F बिलोंगिंग टू Cx हुज डिग्री इज एट मोस्ट 50, यहाँ तक तो एक कॉमन है डिग्री एट मोस्ट 50 तक, लेकिन V में एक कंडीशन और जोड़ दी, यानी कि वो जो पोलिनोमियल है V वाले वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे जो ये दी हुई कंडीशन है ये वाली f of iota x is equal to minus f of x for all x belonging to C। ओके, इसका मतलब जो V है वो सब सेट है U का। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं V इज द सब स्पेस ऑफ U। अगर V सब स्पेस है U का, मोर ओवर ये इसका प्रॉपर सब स्पेस है। क्यों V U का प्रॉपर सब स्पेस है? क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, कुछ ही कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब V इज द प्रॉपर सब स्पेस ऑफ U। ओके, ये प्रॉपर सब स्पेस है U का। इसका मतलब अब U की डायमेंशन तो हमारी 51 है, तो इसका मतलब जो V की डायमेंशन होगी वो U की डायमेंशन स्ट्रिक्टली लेस होगी। तो V की जो डायमेंशन है वो लेस देन इक्वल टू 50 होगी। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ V इज स्ट्रिक्टली लेस देन 50। अब ऑप्शन में जो नंबर 50 से बड़ा है उस ऑप्शन को काट दीजिए। ऑप्शन में तो एक भी नंबर 50 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ हम ऑप्शंस का यूज़ तो नहीं कर सकते, तो अब हमें इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। अब ध्यान से वेक्टर स्पेस U को देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है, तो मैं U के बेसिस को स्मॉल u मान लेता हूँ ताकि
कोई भी कंफ्यूजन ना आए। स्मॉल यू इज इक्वल टू, मतलब ये बेसिस है किसका, यू का। यू के बेसिस किस टाइप के मिलेंगे हमें, 1 जेड अप टू सो ऑन जेड रेज टू पावर 49 एंड जेड रेज टू पावर 50। ओके, ये इसके बेसिस है। अब ये हमने इसके बेसिस लिख लिए। जो स्मॉल यू है वो वेक्टर स्पेस यू का बेसिस है। ओके, अब इसमें स्मॉल यू में कितने एलिमेंट है, 1 2 50 51, यानी कि इसमें 51 एलिमेंट है। तो डायमेंशन यू की 51 ही है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता है वी है जो वी वो यू का सब स्पेस है। मोर ओवर जो यू के बेसिस है वो 1, स्टैंडर्ड बेसिस है यू के, वो 1 जेड जेड स्क्वेयर अप टू सोन जेड रेज टू पावर 50 है। ओके, इसका मतलब जो हम बेसिस है वी के बेसिस को यू के बेसिस का सबसेट लिख सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि वी है जो मेरा स्मॉल वी वो वेक्टर स्पेस वी का बेसिस है। अब इसमें कैसे एलिमेंट मिलेंगे, जिनकी डिग्री एटमोस्ट 50 है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे बेसिस जो वी के बेसिस के एलिमेंट हैं यहीं से ही आएंगे। और कैसे आएंगे, जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब जो भी वी का बेसिस होगा उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो कहीं ना कहीं जेड रेज टू पावर एन टाइप का होगा। मतलब मैं वी के बेसिस में से कोई भी एलिमेंट लूँगा एफ, वो कहीं ना कहीं जेड रेज टू पावर एन टाइप का होगा, वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। तो अब मैं इस ये जनरल एलिमेंट है किसी वी के बेसिस का। अब वी के जो एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि एफ ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एक्स, यानी कि एफ ऑफ आयोटा एक्स क्या होगा, आयोटा एक्स की पावर एन, डेट इज आयोटा की पावर एन एंड एक्स की पावर एन। ओके, अब जो ये आयोटा की पावर एन है ये तो एज इट इज रखो। एक्स की पावर एन किसकी वैल्यू है, ये तो मेरी एफ की ही वैल्यू है, डेट इज इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख लूँगा। तो एफ ऑफ आयोटा एक्स है जो मेरा आयोटा की पावर एन एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, डेट शुड बी माइनस एक्स, यानी कि आयोटा की पावर एन को हमारा -1 होना पड़ेगा। इस चीज़ को हमारा -1 होना पड़ेगा। ओके, आयोटा की पावर एन को। अब आयोटा की पावर एन कब -1 होता है, आयोटा की पावर एन तब -1 होता है अगर एन मेरा 4k+2 टाइप का हो। तो अब मुझे ये पता करना है 1 से लेकर 50 तक इस टाइप के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं 4k+2 टाइप के। अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट तो मुझे पता है क्या है, मैं अभी एक बार इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ कुछ देर के लिए। अब मुझे ये देखना 1 से लेकर 50 तक कितने 4k+2 टाइप के इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। आइए देखते हैं। पहला 4k+2 टाइप का इंटीजर हमारा 2। हम इसमें AP सीरीज वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। 2 प्लस मान लेते हैं n नंबर है जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि n -1 d कितना होगा हमारा 4 होगा, क्योंकि हर एक स्टेज के बाद 4 अगर मान लो 2 है तो अगला नंबर क्या होगा 4k+2 टाइप का 6, अगला क्या होगा 10, अगला क्या होगा 14, मतलब 4 4 4 ऐड कर रहे हैं हर स्टेज पे हम, यानी कि जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस वो 4 होगा। और लास्ट वाला क्या है 48, तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी कि 50, जब 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर देगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 50 आ जाएगा। ओके, अब 2 को हम बॉर्डर पार लाएंगे इस तरफ तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये इससे माइनस हुआ तो यहाँ से तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा हमारा 48। ओके, अब यहाँ 4 इसकी मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार होकर डिवाइड में आ जाएगा। अब जैसे ही डिवाइड में आया, अब 48 को हम
12 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 12। ओके, अब यहाँ -1 है, -1 को बॉर्डर पार लाएंगे तो +1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 12 + 1 डेट इज n इज इक्वल टू 13। ओके, तो टोटल 13 एलिमेंट ऐसे हैं 1 से लेकर 50 तक जो 4k+2 टाइप के हैं। ओके, जो 4k+2 टाइप के हैं। अब 4k+2 टाइप के यानी कि आयोटा की पावर n-1 दे देगा, यानी कि हमारे बेसिस में v के बेसिस में वो वाले एलिमेंट आएंगे, v के बेसिस में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो z की पावर n टाइप के होंगे और n 4k+2 टाइप का एक इंटीजर होगा। तो ऐसे मुझे कितने इंटीजर मिल गए 1 से लेकर 50 तक? 13। तो v के बेसिस में कितने एलिमेंट है? 13। तो v की कितनी डायमेंशन है? 13। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। थैंक यू। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े ही समय का था, लेकिन मुझे समझाते हुए इतना टाइम लग गया, और बाकी ये फास्टली भी हो सकता था। थैंक यू।